दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है। इनमें कौन सी चीज़ें, कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो कवर होते हैं और कौन से ऐसे खर्चे हमारी हेल्थ से संबंधित हैं जिन्हें अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें ही अपनी जेब से पैसे भरने होंगे, अर्थात हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसे कवर नहीं करती है। तो इसे डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को समझना कि आपकी पॉलिसी में कौन सी चीज़ें कवर होंगी। तो इसके लिए मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ओपन करता हूं जो मैंने मनीपाल सिग्ना से लिया हुआ है। जो भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट द्वारा जारी गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कवर होंगे उनमें भी लगभग यही चीज़ें होंगी, क्योंकि हेल्थ स्कीम कोई ना कोई संस्था प्रोवाइड करती है और उनके रूल रेगुलेशन लगभग एक होते हैं। हाँ, थोड़ा सा अलग ऐसे हो सकता है कि मैं जो पॉलिसी अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये पर्सनल पॉलिसी है, अर्थात किसी एक व्यक्ति की या उसके स्पाउस, बच्चे ऐसे ही शामिल हैं। और गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम्स होती हैं वो ग्रुप हेल्थ स्कीम की तरह वर्क करती हैं। तो और वो फैमिली फ्लॉटर प्लान होते हैं, अर्थात उसी अमाउंट में पूरी फैमिली कवर होती है। वैसे मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो भी फैमिली फ्लॉटर प्लान है, तो उसे भी हम समझेंगे। चलिए मैं सीधा अपनी पॉलिसी की तरफ चलता हूँ। तो चलिए हम सीधा अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये मैं पहले पेज पर आ चुका हूँ जहाँ पर आप मेरा नाम यहाँ देख सकते हैं। कुंवर जैन सिंह की जगह कुंवर सिंह है, फिलहाल मेरा ही नाम है। और ये इन्फॉर्मेशन मैं एड्रेस, मोबाइल नंबर ये मैं यहाँ पर ब्लर कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमें सीधे चलना है पेज नंबर 7 पर, क्योंकि इससे बीच की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे मैंने प्रीमियम भरा और कौन कौन उसमें कवर हैं मेरे परिवार में, वो सारी डिटेल्स हैं। तो वहाँ पे अभी हमें आज उस पर बात नहीं करना है। तो हम सीधा उस पेज पे जाते हैं जहाँ पर ये दिया गया है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता क्या क्या है या आप उस चीज़ों को कैसे ले सकते हैं, उसका कवर। तो ये हम आ गए पेज नंबर 8 पर। तो ये अलग अलग तरह के प्लान हैं। मनीपाल सिग्ना प्रो हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट है। इसमें बेसिक कवर अगर कोई भी लेता है तो ये 2,50,000 से लेकर 50 लाख तक का ले सकता है। ये प्रोटेक्ट प्लान है। प्लस प्लान में भी 4,50,000 से लेकर 50 लाख तक। प्रिफर्ड, तो ये अलग अलग तरह के प्लान हैं, अर्थात यहाँ आप 2,50,000 से शुरू करके 50 लाख तक ले सकते हैं। अब किसी भी हमने कोई भी प्लान ले लिया जिसमें आपकी 2,50,000 हो या 50 लाख, हमें ये देखना है कि वो कौन कौन सी चीज़ों को उसी अमाउंट में कवर करेगा, अर्थात हमें उसका बेनिफिट मिलेगा अगर हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो यहाँ पर है कि सम एश्योर्ड 5 लाख 5.5 लाख तक कवर होता है सिंगल प्राइवेट रूम, और सम एश्योर्ड 7,50,000 से ऊपर के लिए आप कोई भी रूम ले सकते हैं जो स्वीट और हायर कैटेगरी का छोड़कर। और प्लस और प्रीफर्ड में क्या है कि आप किसी तरह के रूम ले सकते हैं। तो ये देखा जा सकता है कि अगर आपकी पॉलिसी में हो सकता है आपकी पॉलिसी में रूम की बाउंडेशन हो कि आप इसी तरह के रूम ले पाएंगे जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे। आप सिंगल रूम ले सकते हैं या आप एसी रूम ले सकते हैं, नॉन एसी रूम ले सकते हैं। या हो सकता है वो कहते हैं कि हम पर डे रूम का 1,000 ही देंगे, 500 ही देंगे, आप उसमें जो रूम ले सकते हो लीजिए, इसके बाद आप अपने पास से एडिशनल उसको भर सकते हैं और अच्छा रूम ले सकते हैं। तो ये रूम की बात हो गई कि रूम इन्होंने कवर करते हैं ये। फिर ये हॉस्पिटलाइजेशन, आप हॉस्पिटल में होते हैं उससे पहले के 30 से लेकर 90 दिन तक अलग अलग कंपनियों के होते हैं, वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन उसे कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई बीमारी डायग्नोस हुई, जैसे हो सकता है आपका किडनी ट्रांसप्लांट, तो उसके काफ़ी जांच होंगे, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन से पहले की प्रक्रिया जो होगी वो सारी जांच भी इसमें कवर होगी। तो अगला होता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जब आपका इलाज हो जाता है, अर्थात जब ऑपरेट हो जाते हैं उसके कुछ दिन बाद आपको हॉस्पिटल से छुट्टी देकर घर भेज दिया जाता है। उस समय क्या होता है
कि आपके दवाओं के खर्चे चलते रहते हैं, डॉक्टर आपको बीच बीच में बुलाते रहते हैं कि आइए कुछ चेकअप होते रहेंगे, तो ये खर्चे भी कवर करती हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां। ये ड्यूरेशन 30 से लेकर 90 दिन तक हो सकता है कोई इससे भी ज़्यादा दे, लेकिन नॉर्मली 60 दिन का आपको यहाँ पे कवर मिलता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का। अब यहाँ पर 180 दिन भी देती हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, लेकिन उनके कौन से पॉलिसी में होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। अब आगे हम देख लेते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब ओपीडी नहीं है। तो ओपीडी क्या होता है? ऐसी बीमारियां ऐसे जिसमें आपको हॉस्पिटल में भर्ती ना पड़े, डॉक्टर ने देखा कि आपको जुकाम है, खांसी है, पेट दर्द है और आपको दवा दे दी, या आपकी कोई लंबी बीमारी है, डॉक्टर ने देखा और कहा कि जाइए दवा को खाते रहिएगा, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं। तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं वो ओपीडी में आती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए आपको ऑपरेट करना पड़े, लेकिन ऑपरेट करने के लिए आपको 24 घंटे का समय भी ना लगे। होता क्या है कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो तभी आपका क्लेम लेती हैं जब आप 24 घंटे हॉस्पिटलाइज हो। अब मान लीजिए ऐसी बीमारी हो गई कि 24 घंटे हॉस्पिटलाइज भी नहीं होना पड़ता है और आपका ऑपरेशन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हार्निया का ऑपरेशन हो, पथरी का ऑपरेशन हो, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। अब ऐसी बीमारियों के ऑपरेशंस के लिए, इलाज के लिए आपको 24-48 घंटे भर्ती नहीं होना पड़ता है, तो इन्हें डे केयर ट्रीटमेंट में शामिल किया जाता है। अगला देख लेते हैं हम। अगला है डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट, अर्थात कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए आपके घर पर ही डॉक्टर को आकर इलाज करना पड़े या आपके घर पर ही आपका इलाज चलता रहे, तो ये भी कवर होती हैं आपके सम एश्योर्ड तक। सम एश्योर्ड क्या होता है? आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक अमाउंट तय होता है कि आप इतने तक का कवर ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हो गया तो कुछ कंपनियां उसमें कहती है कि हम आपको 2 बार दे देंगे, 3 बार अमाउंट दे देंगे। मान लीजिए किसी बीमारी के लिए आपका 5 लाख रुपए खर्च हो गया, तो सेम बीमारी के लिए हो सकता है वो कंपनी ना दे, लेकिन अगर दूसरी बीमारी हो जाए आपके परिवार में किसी सदस्य को, क्योंकि फैमिली प्लॉटर प्लान है, आपके परिवार के सदस्य सब एक साथ कवर होते हैं और 5 लाख में आपने ही पूरा अमाउंट खर्च कर लिया, तो उनको 5 लाख का फिर एडिशनल मिल सकता है। कुछ कंपनियां मल्टीपल देती हैं, अर्थात 5, 10, 15 आप जितनी टाइम लेते रहेंगे वो कवर देती रहेंगी, लेकिन आपका सम एश्योर्ड कहने के लिए 5 लाख ही होगा। कुछ कंडीशंस होती हैं। अब देख लेते हैं एम्बुलेंस कवर। एम्बुलेंस का खर्चा, अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं और ये हो रहा है कि यहाँ से इनको शिफ्ट करना पड़ेगा किसी बाहर शहर के हॉस्पिटल में, तो जो एम्बुलेंस का खर्चा होगा वो 1000 से लेकर कंपनी आपके पॉलिसी के हिसाब से, समय से के हिसाब से कवर करती हैं, तो 2000-3000 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यह है कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, 2000-3000 लगभग यही आता है सब में। और क्या चीज़ें कवर हो सकती है इसमें? डोनर एक्सपेंसेज। मान लीजिए आपका लीवर खराब हो चुका है, आपको लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है, किडनी खराब हो चुकी है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, कोई ये तैयार हो चुका है कि हम आपको किडनी डोनेट करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में भी खर्चे आते हैं, या डोनर आपका कहता है कि हम इतना लेंगे, इसके बदले में कुछ चार्ज लेंगे, तो ये भी इसमें कवर होती हैं। डोनर को यहाँ पर पेमेंट किया जाता है, या जो भी ट्रांसप्लांटेशन के समय में जो खर्चे होते हैं वो भी यहाँ पर कवर होते हैं। अब आता है वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी कवर आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो ये आपके ऐसे खर्चे हो सकते हैं कि आपका इलाज यहाँ पर नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि आप इस इलाज के लिए इस देश में जाइए तो आपका यह इलाज हो सकता है। अब ये सम एश्योर्ड तक ही कवर होता है, ऐसा नहीं कि आपने 5 लाख का कवर लिया है और आप 20 लाख खर्च कर सकें। तो अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप बड़े अमाउंट का ही इंश्योरेंस लीजिएगा। और एक बात जो आप लोगों से मैंने की हुई थी, रीस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड, तो यही बात कि अगर आपने अकेले खर्च कर दिया तो आपकी फैमिली के लिए, आपको ये दूसरी बीमारी के लिए फिर से वो अमाउंट अलॉट हो जाता है, फिर से वो कवर लिया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं आयुष कवर, अर्थात
एलोपैथिक के अलावा और भी कौन सी चीज़ें हैं जिनके इलाज के खर्चे, दवा खर्चे आप ले सकते हैं? तो आप आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, तो इन सब से भी अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो भी कवर होते हैं। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां ओपीडी को भी कवर करती हैं। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट, तो यहाँ पर लिखा गया है कि ओपीडी के भी कवर होंगे। ये 500 से लेकर 15,000 रुपये तक हैं यहाँ पर जो पॉलिसी दी गई हैं। कुछ में तो 20,000 तक भी दिए गए हैं, तो ये यहाँ तक भी आपके ओपीडी हो सकते हैं। अब आते हैं मैटरनिटी एक्सपेंसेज, मातृत्व खर्चा। किसी की प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, तो क्या वो खर्चे भी शामिल होते हैं? तो यहाँ पर कुछ पॉलिसी में इसे कवर किया गया हो, कुछ में नहीं किया जाता है। ये देखने वाली बात होगी कि आपकी पॉलिसी में कवर है कि नहीं। इसमें भी एक चीज़ है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन बांध देते हैं कि आपने पॉलिसी ली तो उसके 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसके खर्चे हम देंगे। नॉर्मल डिलीवरी पे 15,000, 10,000, और आपकी अगर सिजेरियन होती है तो वहाँ 25,000, 2 लाख, 3 लाख तक कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पॉलिसी पर, और चूँकि बड़ी पॉलिसी होगी, कवर बड़ा है, तो अमाउंट भी प्रीमियम का ज़्यादा होता है। वहाँ पर जब मैटरनिटी एक्सपेंस कवर करते हैं तो न्यू बॉर्न बेबी एक्सपेंस में उसको जो भी टीका लगता है वो सारी चीज़ें भी यहाँ कवर करते हैं। और जब माँ के साथ बच्चा भी हॉस्पिटल में होता है तो बच्चे पर जो भी खर्चे आते हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं, अगर मैटरनिटी एक्सपेंस कवर है तो ये देखने वाली बात है। लेकिन यह है कि हाँ, मैटरनिटी एक्सपेंस भी कवर किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में। वैल्यू एडेड कवर्स, ये देखिए, ये कवर सारी पॉलिसीज़ में हमेशा नहीं होती हैं। कुछ पॉलिसीज़ में अलग से दिए जाते हैं, एडिशनल होते हैं। जैसे हेल्थ चेकअप, कुछ में होते हैं कि 1 साल बाद आपकी पॉलिसी जब फिर से रिन्यू होगी तो उस समय अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं आई, आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो आपको हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिलेगा। कंपनी अपनी तरफ से पैसा प्रोवाइड कराएगी आपके हेल्थ चेकअप के लिए। वो 2,000, 2,500, 3,000 कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं बोनस, कुमुलेटिव बोनस, ये क्या होता है? जैसे आपने कवर नहीं लिया, आपने कोई क्लेम नहीं लिया पहले साल, दूसरे साल, तो कंपनियां क्या करती, हर साल 5 से 10% बढ़ाती रहती हैं आपका सम एश्योर्ड। मान लीजिए किसी ने 3 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो अगले साल वो 5% के हिसाब से बढ़कर 3 लाख 3 पच्चे 15,000 रुपये हो जाएंगे। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बढ़ा, लेकिन ये एक रिवार्ड के रूप में काम करता है कि आपने अपने आप को हेल्दी रखा, आपको क्लेम की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये तो आपका हक बनता है कि रिवार्ड मिले। ऑप्शनल कवर, ये आपके पॉलिसी में कवर नहीं होता है, ये वैकल्पिक होता है, आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, अर्थात कोई भी आपके साथ हॉस्पिटल में रहता है तो उसके आने जाने का खर्च, उसके रहने का खर्च, नर्स का खर्च, ये चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और 1,000, 2,000 आपको नकद दिए जाएंगे, इसलिए कि जो भी आप खर्च करना चाहें या आपके साथ में जो भी हैं वो खर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये 1,000, 2,000, 3,000 तक हो सकते हैं। अब देखें वेटिंग पीरियड, ये वेटिंग पीरियड की बात पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशंस में होती है, तो हम लोग इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं कवर करेंगे, क्योंकि हमारा जो आज का ध्येय था बस ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, अब किन शर्तों के साथ कवर होती हैं, इन चीज़ों को आप कमेंट कीजिएगा, मैं किसी और वीडियो में लेकर ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, इनमें राइडर भी होते हैं, क्रिटिकल इलनेस के राइडर होते हैं, डिसेबिलिटी के राइडर्स होते हैं। अगर आप इन सब टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके इसे भी ज़रूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसी हेल्पफुल कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।